हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सभी बात करते हैं आपके पास कि हाउ टू क्लियर एच पी टैट, हाउ गेट या हाउ यू कैन गेट 100% मार्क्स, बट नो वन टेल्स यू व्हाई स्टूडेंट आर फेल, because if you got the reason behind your failure, then you can improve your we can say that you can eliminate your फॉल्ट। इट मीन्स कि जो भी आपके अंदर फॉल्ट हो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो इजी वे में। सो इसी तरह की आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज तक जितना भी मटेरियल हमने आपको करवाया है वो सफिशिएंट है आपके पास एज ए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो 99% स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती आपके पास करते हैं कि वो आपके पास HP टैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एंड आप उन गलतियों को किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई योर टैट एग्ज़ाम। जो हमारा मोटिव है वो है 100% रिजल्ट, ना कि 1% रिजल्ट। अब 100% रिजल्ट कैसे आएगा? फर्स्टली वी कैन फाइंड आर फॉल्ट, वी कैन एलिमिनेट आर फॉल्ट, कि जो हमारे गलतियां हैं, जो हमारी मिस्टेक्स है, वी कैन रिमूव विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। एंड आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्टली चलेंगे कि अगर आपको किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपके पास ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस। फर्स्टली आपके पास जो टर्म आएगी वो आपके पास आएगी गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस आप किसी भी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। विदाउट टीचर आप कभी भी किसी टेस्ट को आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। वो टीचर कोई भी हो सकता है, चाहे आपका फ्रेंड हो जो कि आपको एक प्रॉपर गाइड करे। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आता है कंटेंट। और कंटेंट जो आपके पास वैलिड होना चाहिए एंड आपके पास रिलायबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? कंटेंट मस्ट बी वैलिड एंड इट मस्ट बी रिलायबल। ओके, फर्स्ट वन इज गाइडेंस, सेकंड वन इज कंटेंट, थर्ड वन इज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप उसको सही रास्ते में लेके जा रहे हो, क्या आप सही वे में उसकी स्टडी कर रहे हो। तो फर्स्टली आपके पास हो गई गाइडेंस, सेकंड वन इज जो आपके पास कंटेंट है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। इज दैट क्लियर? प्लस एंड इसमें मैंने जो वर्ड आपके पास रिप्रेजेंट किए हैं जो कि साइकोलॉजी के वर्ड है आपके पास, वैलिड एंड सेकंड वन इज रिलायबल। So everyone know about what is valid and what is reliable. Already we can discuss. Already we did it in previous lectures. So here we are. Then first one is guidance, content. थर्ड वन आपके पास आपके जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना टाइम आप देते हो। टाइम मस्ट बी कंपल्सन। टाइम जो है आपके पास कंपल्सरी है। ये थ्री चीज़ें आपके पास होती है। अब जो कंटेंट होता है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे चाहिए होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। जब भी आप किसी कंटेंट को प्रिपेयर करते हो तो कंटेंट के अंदर आपको उसमें फर्स्टली जो आपके पास होती है वो होती है प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। देन उसके बाद आपके पास थ्योरी, देन आपके पास टेस्ट पेपर प्लस एमसीक्यू करेंगे वो भी सफिशिएंट है। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस सेशन। सो जो भी हमारे कोर्सेज थे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रोवाइड करवाए गए, थ्योरी आपको प्रोवाइड करवाई गई, एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाए गए, प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए, एमसीक्यू के अंडर आ गए, टेस्ट पेपर 10 टेस्ट पेपर सभी को प्रोवाइड किए गए, सफिशिएंट है। यानी ये सभी चीज़ें। अब 99% स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे। वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपना इन्हीं सेक्शन के ऊपर। जो आपके पास यहाँ पे टेस्ट पेपर हो गए या आपके पास एमसीक्यू हो गए, बस इन्हीं के ऊपर, ना ही वो थ्योरी के ऊपर चलते हैं, ना ही वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर चलते हैं। एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स, एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेट एग्जाम, जब भी आपके पास टेट एग्जाम आया था, हमने पहले ही आपको बताया था कि आप फर्स्टली प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पढ़िए, जहां से आपके पास तकरीबन 250
टॉपिक्स निकल जाते हैं, वहाँ से 50 या 200 टॉपिक्स मैच होते हैं तकरीबन। पर सब्जेक्ट 50 टॉपिक्स आपके पास होते हैं, जो आप 50 टॉपिक पढ़ोगे यानी पर सब्जेक्ट 50 टॉपिक्स आपके पास होते हैं। इतने तो होंगे क्योंकि सिलेबस भी तो काफ़ी ब्रॉड है आपके पास, तो इतना सिलेबस आपके पास होता है। और अब रीज़न आता है कि आखिरकार स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। तो देखिए, फर्स्टली तो बता दिया कि पढ़ना कैसे है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हमारे पास कि जैसे वो आएंगे तो एक तो फर्स्टली वो टाइम नहीं देते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं? फर्स्ट वन इज गाइडेंस एलिमिनेट करेंगे। गाइडेंस लेंगे तो वो यूट्यूब के ऊपर आएंगे, अब वो सर्च करते हैं डायरेक्ट। वो कभी ये नहीं देखते कि कौन सा टीचर है या किसी टीचर को वो फॉलो करते हैं, वो सर्च करते हैं। और सर्चिंग में जिसने वीडियोस पहले डाली हो या जिसकी ट्रेंडिंग में यूट्यूब, अब यूट्यूब को कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ कि उसकी वीडियो में क्वालिटी है या नहीं, वो डायरेक्टली प्रमोट करेगा अगर उसको ज़्यादा लोगों ने देखा है। इज दैट क्लियर? सो गाइडेंस, अब अगर आप सही वे में ले रहे हैं तो ये परफेक्ट है। कंटेंट सभी के पास होता है, बुक्स सभी के पास होती है। अब वो कंटेंट वैलिड है, रिलायबल है, या आपको केवल एक गाइड ही बता सकता है। मैंने पहले सभी चीज़ें बताई है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप इसको नहीं कर पाओगे। अब बात आती, चलिए जो होना था वो हो चुका है, अब किस तरह से आप टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये सभी चीज़ें आपके पास किसी टेस्ट को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है। इट मस्ट बी रिक्वायर्ड या इट मस्ट बी कंपल्सन या कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर एनी एग्जाम, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, not a TAT exam. So in future you must follow this step. If you are fail at this time, no problem. अगर लाइफ में कभी ट्राई करेंगे then you will sometime drop, you will stand and let's move on. तो चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह से आपके पास चीज़ें जो है वर्क करती रहेगी। एंड कभी गिरेंगे कभी चलेंगे, इसी तरह से ज़िंदगी भी चलती है। अच्छे से पढ़िए एंड आपके पास जो चीज़ें हैं हमने बताई उनको फॉलो कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर आप इनको फॉलो करते हैं देन यू विल बी डेफिनेटली क्वालिफाई योर एग्ज़ाम एंड वेरी सून आवर नेक्स्ट कोर्स विल बी स्टार्टेड। डोंट लूज होप, नेक्स्ट टाइम भी टैट आ जाएगा। ओके, तो ये गाइडेंस थी किस तरह से एग्ज़ाम में आपको बैठना है या किस तरह से आपको एग्ज़ाम में जाना है, किस तरह से आप वहाँ पे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए, वो सभी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए कल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आज के लिए यही वीडियो चलेगी। ओके, कि आपको किसी की तैयारी करनी है तो टैट में क्या क्या गलतियाँ, अब आप यहाँ से जज कर सकते हो कि आपने किस तरह से तैयारी की है, क्या आपने इन सभी स्टेप्स को फॉलो किया है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यानी आप पहले ही कुछ स्टेजेस को पार कर चुके होंगे, देन आप यहाँ से कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पहले तैयारी कैसी थी। ओके, देन थैंक यू।